हीरो मोटोकॉर्प दिखाइएगा स्क्रीन पर। हीरो मोटोकॉर्प। देखिए, मैं किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं जोड़ रहा, लेकिन एक पॉइंट आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है ना, कुछ मैनेजमेंट्स या कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो बहुत फेवर्ड ग्रुप होते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टीज़ के भी होते हैं। आप जानते होंगे, मैं उन पर नाम नहीं ले रहा। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प के आपको पता है उस दौरान काफ़ी सारे छापे लगे, बहुत सारी इंक्वायरीज़ हुई, इनकी ऑफिसेज़ में हुई, उनके सब जगह हुई। आज बाज़ार के अंदर इसमें तेज़ी है। जब इसके और पीयर दिखाओ आप, बजाज दिखाओ, मारुति दिखा दो, भले ऑटो से और भी और सब भी दिखाओगे ना, तो आपको दिखेगा तो ज़्यादातर ऑटोज़ में तेज़ी नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प के साथ बहुत अच्छी सी बढ़त देखने को मिल रही है। गौरांग सर, मैं ये तो नहीं कह रहा कि कौन किसका फेवरेट है, बट ये ना दबे पाँव मार्केट के लोग समझते भी हैं, जानते भी हैं। देखिए, ये आएंगे तो इनको थोड़ा बेनिफिट होगा, ये आएंगे तो इनको थोड़ा बेनिफिट होगा, थोड़ा इंक्लाइंड होता है ना। इसको वेटेज कितनी देनी है सर, कितना ध्यान रखना है इस चीज़ का, या फिर छोड़ दे बिजनेस और बैलेंस शीट पे ही जाओ? देखिए, आप ये प्रश्न बुनियादी तर्क के आधार पर जो मैं हम मापदंड करते हैं, तो हम पॉलिटिकल वेटेज जितना नहीं देते हैं। हम कंपनी की काबिलियत, कारोबार को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, विस्तार योजनाएं किस प्रकार से लेके आते हैं, स्थानीय मार्केट में या फिर विदेशी मार्केट में किस प्रकार का प्रतिस्पर्धा आती है, उसको लेकर के मार्केट शेयर में बढ़त घटत क्या होती है, तो ये आकलन होता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिब्बी मेरे ख्याल से असर करता है, लेकिन थोड़े समय के लिए मैं ये मानता है। अभी आप देख लीजिए, अडानी स्टॉक्स देख लीजिए, आप अंबानी स्टॉक्स देख लीजिए, अभी आप मुंजाल ग्रुप की बात कर रहे हैं, वैसे ही बजाज ग्रुप देख लीजिए, वैसे ही बिरला का आप ग्रुप देख लीजिए, या फिर टाटा ग्रुप या फिर गोदरेज ग्रुप। क्षमा चाहता तो इस पर ये राजनीतिक जो असर होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या फिर पॉलिटिकल असिस्टेंस या पॉलिटिकल टेल विंड, आप जो भी कहना चाहें, वो थोड़े समय के लिए होता है। बुनियादी तर्क के आधार पर अब शेयर के दाम कंपनी के कामकाज के ऊपर तय होते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा इंटरफेयर करता भी है तो बहुत छोटी अवधि के लिए करता है। बिल्कुल, मैं यही पॉइंट पे आ भी रहा था। देखिए, बाजार ने पहले भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जो बाजार में अनिश्चितता पैदा करते हैं, उनको डाइजेस्ट किया हुआ है। चाहे वो कोविड हो जाए, चाहे हमने 2008-9 में लीमन ब्रदर्स संकट भी देखा था, रशिया यूक्रेन वॉर भी देखा, लेकिन बाजार ने फिर रिकवरी दिखाई, और क्या सॉलिड रिकवरी दिखाई। आपसे ये जानना चाहेंगे सर, आज की जो गिरावट है, बहुत सारे लोग तो आएंगे भी कुछ कुछ खरीदने। ये बताइए कि सबसे पहले रिकवरी कहाँ पे आएगी? सबसे पहले कौन से स्टॉक्स निचले स्तर से सुधार दिखाना शुरू करेंगे? ये प्रश्न मेरे लिए, अभिषेक जी, जी जी जी। एक 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 कल्पना या फिर एक धारणा लगा सकता हूं। ये कोई पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है, खींची हुई लकीर नहीं है, लेकिन वित्तीय क्षेत्र हमें लग रहा है, सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक, और जिस प्रकार से आज पिटाई सरकारी कंपनियों में हुई है, ये मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही हो गया। खास करके रक्षा क्षेत्र हो या फिर बाकी अन्य क्षेत्र की कंपनियां, ऊर्जा उत्पादन वाली हो या फिर जो भी कंपनी, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, तो मुझे लग रहा है सरकारी कंपनियों में रिकवरी अच्छी हो सकती है, ऑटो सेक्टर में अच्छा हो सकता है, और एफएमसीजी, ये कुछ 4 या 5 प्राथमिक क्षेत्र है जहां पर अगर आप मुझे प्रश्न पूछते हैं, जैसे डीपी जी ने पूछा या आपने पूछा, 100 रुपए लगाना है, तो भैया अगर 100 रुपए ही लगाना है आपको, तो आप 4 हिस्सों में बांट दीजिए, 25-25-25-25, और ये इनमें से 4 क्षेत्र पसंद करके दिग्गजों से शुरुआत करके कुछ छोटे बजौले अच्छी कंपनी और मैनेजमेंट वाले कंपनी पे निवेश करें।